नमस्कार दोस्तों। ईरान और इजराइल जंग में अमेरिका सीधे तौर पर कब शामिल होगा और कब ईरान के आसमान से उसके परमाणु ठिकानों पर तबाही के बम बरसाएगा और कब ऊंची पहाड़ियों में सैकड़ों फीट नीचे बने ईरानी एटमी प्लांट को ध्वस्त करने के लिए अपने बंकर बस्टर बम और स्टेल्थ विमान भेजेगा, इसको लेकर अभी भी कयास लगाए जा रहे हैं। यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कह दिया, ट्रंप ने खुद, कोई नहीं जानता कि मैं कब क्या फैसला लेने वाला हूं। लेकिन ईरान ने आज एक बार फिर इजराइल के 4 शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले करके यह जता दिया है कि किसी भी सूरत में वो पीछे हटने वाला नहीं है। अमेरिकी धमकी और चेतावनी को ठेंगा दिखाकर ईरान ने आज जिस तरह से मिसाइलें बरसाई है, उसकी तस्वीर इस बात का सबूत है कि ईरान की मिसाइलें इजराइल की हवाई ताकत और आयरन डोम को भेदने में लगातार कामयाब हो रही हैं। जिस आयरन डोम नाम के एयर डिफेंस सिस्टम पर इजराइल को बहुत गुमान था, उस आयरन डोम में छेद करके ईरान बार बार अपनी मिसाइलों से तबाही मचा रहा है। कल देर रात खबर आई कि इजराइल के 60 फाइटर जेट ने ईरान के 20 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इजराइल की तरफ से दावा किया गया कि ईरान के अराक हेवी वाटर रिएक्टर पर हमले का मकसद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कमजोर करना था, जहां ईरान अपने हथियारों का उत्पादन करता है। इस हमले से ईरान का कितना नुकसान हुआ, इसकी जानकारी तो अब तक नहीं आई, लेकिन कुछ ही घंटे बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई में इजराइल से तबाही की ऐसी तस्वीरें और खबरें जरूर आ गई। आज सुबह ईरानी मिसाइल हमले में इजराइल के तेल अवीव, रमत गान और होलोन जैसे शहरों समेत बिशेरवा शहर के एक हॉस्पिटल को काफी नुकसान पहुंचा है। खबरों के मुताबिक ईरान ने इजराइल पर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। ये मिसाइलें ऊंची इमारतों के बीच गिरी हैं। इजराइल के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले तेल अवीव में भारी तबाही हुई है। मिसाइल बरसने से, गिरने से स्टॉक एक्सचेंज पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई है। शहर के बीचों बीच बनी ऊंची इमारतों पर इतनी मिसाइलें गिरी है कि दूर दूर तक सिर्फ धुआं और धुआं ही दिख रहा है। ईरान और इजराइल वार का 7वां दिन है। इन 7 दिनों में कई बार इजराइल ईरान की कमर तोड़ने के दावे कर चुका है, लेकिन ईरान की तरफ से इजराइल में बरसने वाली ये मिसाइलें कुछ और हकीकत बयां कर रही हैं। ईरान पहले ही कह चुका है कि उसके पास 20,000 ऐसी मिसाइलें हैं और हर रोज अगर 100 मिसाइलें भी दागता रहेगा तो भी 100 दिन तक इजराइल के शहरों में तबाही होती रहेगी। अभी तो लड़ाई शुरू हुई है। सीएनएन के मुताबिक ईरान अब तक इजराइल पर 400 से ज्यादा मिसाइलें दाग चुका है, यानी अभी भी उसके पास 19,000 से ज्यादा मिसाइलें हैं। इन मिसाइलों की ताकत से इजराइल अब बुरी तरह से बेचैन दिखने लगा है। कल देर रात अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर यह आई कि ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए इजराइल के पास डिफेंसिव इंटरसेप्टर्स की कमी हो रही है। खबर में यह कहा गया कि अगर इसी तरह से ईरान मिसाइल दम हमले करता रहा, मिसाइलें इजराइल पर दागता रहा, तो इजराइल 2 सप्ताह भी नहीं टिक पाएगा, क्योंकि उसके पास मिसाइल को रोकने की ताकत खत्म हो रही है। इंटरसेप्टर का स्टॉक खत्म हो रहा है। दूसरी तरफ ईरान के पास मिसाइलों का जखीरा है जो इजराइल के किसी भी शहर को तबाह करने की क्षमता रखता है। ईरान के पास ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा तक है, और यही वजह है कि मिसाइल हमले से घबराए इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू अब अमेरिका से सीधे तौर पर जंग में उतरने की गुहार लगा रहे हैं। वैसे इस बीच अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के हिसाब से एक खबर यह भी आई है कि ट्रंप प्राइवेटली अप्रूव्ड ऑफ अटैक प्लान्स फॉर ईरान बट हैज विथहेल्ड फाइनल ऑर्डर। इसमें कहा गया है कि ट्रंप ने ईरान पर अटैक करने का फैसला तो कर लिया है, प्लान भी कर लिया है, लेकिन फाइनल ऑर्डर के लिए अभी वो कैलकुलेट कर रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं या हर संभावना पर गौर कर रहे हैं। लेकिन अगर इस खबर को समझें तो इसका मतलब अमेरिका ने अटैक की प्लानिंग कर। तो ट्रंप भी कह चुके हैं कि वो हर रोज नेतन्याहू से बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप अभी फैसला लेने से पहले बहुत माप तौल कर रहे हैं। 24 घंटे में ही ट्रंप के अलग अलग तरह के बयान आए, और उसके पहले ट्रंप की धमकी, अनकंडीशनल सरेंडर ईरान के जो धार्मिक प्रमुख हैं उनको लेकर। अब सारा दारोमदार अमेरिका पर है, ट्रंप पर है कि वो क्या करते हैं। जानकारों का मानना है कि धमकी और चेतावनी के बेअसर होने के बाद ट्रंप मैदान में उतरने से पहले अपना नफा नुकसान जोड़ने में जुटे हैं। तभी कल देर रात ट्रंप ने कहा कि मैं ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला कर भी सकता हूं और नहीं भी, कोई नहीं जानता। 12 घंटे के भीतर ट्रंप ने 2 बार ऐसा बयान दिया। ईरान को नतीजे भुगतने की कई बार धमकी दे चुके ट्रंप ने अपने ताजा बयान में एक बार फिर कहा कि ईरान से डील अभी भी ओपन है, अभी भी ईरान चाहे तो डील कर सकता है,
न्यूक्लियर प्रोग्राम के काफी पहुंच चुके ईरान के पास अभी भी वक्त है, लेकिन ईरान किसी भी सूरत में ट्रंप के सामने झुकने या किसी भी तरह की डील करने को तैयार नहीं है। और यह बार बार ईरान के हवाले से ऐसी बातें कही जा रही है। 2 दिन पहले भी ट्रंप ने ईरान को अनकंडीशनल सरेंडर करने का ऑफर दिया था। अनकंडीशनल सरेंडर, 2 शब्द अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखे थे। ऐसा लगा कि दुनिया का सुपर पावर, अमेरिका का प्रेसिडेंट 2 शब्द ऐसा लिखकर सीधे सीधे ईरान को कह रहा है, ईरान के धार्मिक प्रमुख अयतुल्लाह खामेनेई को कह रहा है सरेंडर कर दो वरना। 2 शब्द के इस ट्वीट के बाद या सोशल मीडिया पर इस बयान के बाद ऐसा लगा कि पता नहीं आज रात, मतलब परसों रात, अमेरिका क्या करने वाला है। बहुत सारे लोगों को लगा कि आज ही रात बमों की बारिश हो सकती है ईरान पर, ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर, क्योंकि यह भी हुआ था कि उसी रात ट्रंप ने परसों यह भी कहा था कि ईरान के आसमान पर हमारा कब्जा है। साथ में यह चेतावनी भी दी थी कि खामेनेई को फिलहाल नहीं मारेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि वो कहां छिपे हैं। ट्रंप ने यह कहकर एक तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनेई को सीधा सीधा संदेश दिया था कि या तो चुपचाप सरेंडर करो, परमाणु हथियारों के अपने कार्यक्रम को बंद करो, या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। दुनिया इंतजार कर रही थी कि ईरान की तरफ से इसका क्या जवाब आता है। इस बीच ये थ्योरी भी फैलाई गई कि ईरान इजराइल के जंग शुरू होने के बाद खामेनेई सार्वजनिक तौर पर दिखे नहीं है। इसका मतलब कहीं सुदूर सुरक्षित इलाके में कहीं छिप गए हैं, क्योंकि उन्हें अंदेशा है कि अब ईरान पर अमेरिका का जबरदस्त हमला हो सकता है, बमबारी हो सकती है। लेकिन कल शाम खामेनेई की तरफ से ट्रंप को ऐसा जवाब आया जिसकी शायद उन्हें उम्मीद नहीं रही होगी। खामेनेई ने कहा कि जो लोग ईरान और उसके लोगों का इतिहास जानते हैं वो कभी धमकी की भाषा में बात नहीं करते। ईरानी वो लोग नहीं जो सरेंडर करते हैं। ट्रंप को उन लोगों को धमकी देनी चाहिए जो इस तरह की धमकियों से डरते हैं। इतना ही नहीं, खामेनेई ने सीधे सीधे अमेरिका को अंजाम भुगतने की धमकी देते हुए यहां तक कह दिया कि अमेरिका ने अगर इस जंग में कूदने की जरूरत की तो उसे ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई नहीं होगी, अपूरणीय क्षति होगी। खामेनेई के इस जवाब के बाद अमेरिका के सामने सबसे बड़ा धर्म संकट यह है कि अब क्या किया जाए। क्या सीधे जंग में कूदा जाए? क्योंकि अमेरिका की एंट्री होते ही यह लड़ाई ईरान बनाम इजराइल नहीं, अमेरिका बनाम ईरान हो जाएगा। जंग शुरू होने के पहले तक तो इजराइल यह मानकर चल रहा था कि उसकी हवाई ताकत और आयरन डोम ईरान को घुटने के बल लाने में मददगार साबित होगा। अब इजराइल बुरी तरह फंस गया है। ईरानी मिसाइलों ने इजराइल के कई शहरों में ऐसी तबाही मचा दी है जिसकी इजराइल ने कल्पना भी नहीं की थी। अब सबकी नजर अमेरिका पर है कि अगले 24 या 48 घंटे में अमेरिका क्या करता है। जैसा कि मैंने कहा, G7 समिट छोड़कर जब ट्रंप लौटे थे और उसी रात उन्होंने परसों रात जब वो ट्वीट किया, ट्रुथ पर लिखा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तब लगा कि आज की रात ही हमले की रात हो सकती है। लेकिन उसके बाद से 48 घंटे बीत चुके हैं, ट्रंप के कई तरह के बयान आ चुके हैं। और यह सब इसलिए क्योंकि ईरान किसी भी सूरत में अपना कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है, बल्कि कह दिया कि अगर अमेरिका लड़ाई में कूदा तो उसे भी अंजाम भुगतना पड़ेगा। अमेरिका के इस रवैये को लेकर जो विदेश नीति के जानकार हैं, कूटनीति के जानकार हैं, उनकी राय भी बहुत मायने रखती है। आज ही दैनिक भास्कर में भारत के विदेश सचिव रहे कमल सिब्बल की राय छपी है। उन्होंने कहा है, उनका मानना है कि ट्रंप लगातार ईरान को धमकियां दे रहे हैं। सीधे तौर पर खामेनेई को जान से मारने की धमकी देना अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के हिसाब से घटिया बयान है, ये कमल सिब्बल साहब ने कहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रंप ईरान में तख्ता पलट का मंसूबा पाले हुए हैं, लेकिन अभी ईरान की जनता में अपने सुप्रीम लीडर के प्रति इतनी नाराजगी नहीं है जितनी कि अमेरिका के प्रति है। और जन विरोध के बिना यदि अमेरिका किसी को कठपुतली के रूप में ईरान की सत्ता पर बिठाता है तो यह फॉर्मूला चलने वाला नहीं है। कमल सिब्बल ने कहा कि ईरान का मनोबल छठे दिन भी नहीं टूटा है, इसलिए लगता नहीं कि अमेरिका इसमें सफल हो पाएगा। ईरान की सैन्य ताकत अभी बहुत मजबूत है और यही बहुत अहम है। जिस दिन इजराइल और ईरान में जंग शुरू हुई, एक दुनिया में परसेप्शन है, इजराइल का हुआ है कि इजराइल के पास हवाई ताकत है भी, इसमें कोई शक नहीं। ईरान के मुकाबले इजराइल बहुत ताकतवर है, इसमें कोई शक नहीं कि कई दशकों में ईरान या दुनिया के मिडिल ईस्ट के बाकी देशों के मुकाबले इजराइल ने अपनी ताकत में जबरदस्त इजाफा किया है। इसलिए ऐसा लग रहा था कि अगर जंग जैसी स्थिति बनी जो बनी 7 दिन पहले, और अगर फुल स्केल
इजराइल ने तय किया कि ईरान पर दबाव बनाए, हवाई हमले करे, फाइटर जेट भेजे, जैसा भेजा और तबाही बरसाई, तो लगा कि ईरान बहुत जल्दी बातचीत के टेबल पर आ सकता है, झुक सकता है। बहुत सारे लोग ऐसा मान रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ईरान पूरी मजबूती से न सिर्फ टिका रहा, बल्कि जिस तरह से मिसाइलों से जवाब देता रहा, वो इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है। इजराइल ने शायद इसके लिए इजराइल मानसिक तौर पर तैयार नहीं रहा होगा। उधर ट्रंप ईरान के तेवर और ईरान का जिस तरह से इजराइल के खिलाफ ईरान की मोर्चाबंदी है, जिस तरह से मिसाइलें दागी गई और बार बार ये कहना कि हम झुकेंगे नहीं, हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम या जो भी हम बंद नहीं करेंगे किसी के दबाव में आकर, तब ट्रंप के सामने भी अब संकट है कि अब क्या करें। अब तक वो कहते रहे इसको बंद करो किसी भी सूरत में, लेकिन वहां ट्रंप कुछ भी बड़ा फैसला करने से पहले जो अमेरिकी आवाम है उसको भी उसके मन को भी भांपने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी खबरें अमेरिकी अखबारों के मुताबिक आ रही है, जिसके मुताबिक पता चल रहा है कि अमेरिकी आबादी का बड़ा हिस्सा इस जंग में अमेरिका के कूदने के खिलाफ है। वाशिंगटन पोस्ट के सर्वे में 25% अमेरिकियों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ हवाई हमलों का समर्थन किया। सिर्फ 25%, गौर कीजिएगा। 45% लोग अमेरिका के जंग में उतरने के खिलाफ है। द इकोनॉमिस्ट के एक सर्वे में 60% अमेरिकियों ने कहा कि अमेरिका को इजराइल ईरान युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए। सिर्फ 15-17% लोगों ने युद्ध में शामिल होने का समर्थन किया। ट्रंप समर्थक मतदाताओं का भी एक सर्वे है जिसमें 53% मतदाता अमेरिका के युद्ध में शामिल होने के खिलाफ हैं। सिर्फ 19% मतदाताओं ने युद्ध का समर्थन किया है। तो इसका मतलब अमेरिका में अगर देखें तो अमेरिकी आबादी का बड़ा हिस्सा ये नहीं चाहता कि अमेरिका खामखा इस लड़ाई में इजराइल के चक्कर में फंसे और सीधे इस लड़ाई में कूदे। उसका जो भी नफा नुकसान होगा, जो इंपैक्ट होगा, वो अमेरिका पर होगा और उसके दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। इसलिए वहां की पब्लिक क्या सोच रही है ये भी ट्रंप समझने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ट्रंप को जो लोग जानते हैं अनप्रेडिक्टेबल हैं। खुद भी उन्होंने कहा कि मैं क्या करूंगा मैं ही जानता हूं। वो क्या बोलते हैं वो ही जानते हैं, वो क्या कहते हैं वही जानते हैं, और कब क्या करेंगे वो भी वही जानते हैं। जैसा कि मैंने कहा, G7 से जब अचानक लौटे तो लगा कि बस सब कुछ तय करने लौटे हैं वाशिंगटन DC में, और उसके बाद जो फैसला होना है कर देंगे और आज ही बहुत कुछ रात में हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और बीते 24 घंटे में उनके कई तरह के अलग अलग बयान। पूरी दुनिया की नजर अब इस पर टिकी है कि अमेरिका क्या करेगा। एक आशंका यह जताई जा रही है कि अमेरिका अगर अपने बमवर्षक विमानों के साथ इस जंग में उतरा तो फुल स्केल वार हो सकता है और इसके बहुत दूरगामी नतीजे हो सकते हैं। दुनिया के कुछ दूसरे देश भी चाहे अनचाहे इस जंग का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हिस्सा बन सकते हैं। चाइना और रूस की भूमिका को लेकर भी कई तरह के कयास हैं और इससे युद्ध के विस्तार का खतरा है। कुछ मिडिल ईस्ट देश भी, इस बीच ऐसी खबरें भी आ रही है कि वेस्ट एशिया में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस पर मौजूद 40,000 से ज्यादा ट्रूप्स को तैयार रहने को कहा गया है। UAE, जॉर्डन, कतर और सऊदी अरब में ऐसे अमेरिकी बेस हैं जहां से ईरान की घेराबंदी की जा सकती है। और उधर ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका ने वेस्ट एशिया के किसी मिलिट्री बेस से ईरान पर हमला किया तो उसे भी जवाबी कार्रवाई का अंजाम भुगतना पड़ेगा। अरब देशों में मौजूद उसके मिलिट्री ठिकानों पर ईरान हमले करने से गुरेज नहीं करेगा, यह ईरान की तरफ से कहा गया। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा, आज ही टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है, ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि हमारे दुश्मनों को पता होना चाहिए कि हम पर हमला करके मिलिट्री के दम पर किसी नतीजे पर वो नहीं पहुंच पाएंगे। ईरान ने साफ साफ कहा है कि अगर फुल स्केल वार जैसी स्थिति होती है तो इसका जिम्मेदार इजराइल होगा और हम किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी तरफ अमेरिकी अधिकारी यह दावा कर रहे हैं कि ईरान के मिलिट्री ठिकाने और मिसाइल बेस अमेरिकी स्ट्राइक रेंज में है। कतर, बहरीन, UAE में मौजूद जो अमेरिकी मिलिट्री बेस है उससे ईरान को पूरी तरह से तबाह किया जा सकता है। लेकिन यह सब तब जब ट्रंप अमेरिका तय कर ले कि अब हमें फुल स्केल वार के लिए तैयार होकर उतरना है। अगर इस हिसाब से देखें तो एक तरफ से अमेरिका ईरान को घेरने की तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। इसका अमेरिका कैलकुलेशन करने में लगा है। ईरान का कहना है भले उसे कितना भी नुकसान हो लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। खबरों के मुताबिक वेस्ट एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ईरान ने अपनी मिसाइलों के साथ मिलिट्री इक्विपमेंट की तैनाती शुरू कर दी है। अमेरिका को ईरान के इरादों की खुफिया जानकारी लगातार मिल भी रही है। यही वजह है कि ट्रंप धमकियां तो दे रहे हैं लेकिन जंग में कूदने से पहले कई तरह के कैलकुलेशन कर रहे हैं। इजराइल लगातार अमेरिका पर दबाव बना रहा है कि वो पीछे से मदद करने की बजाय सीधे जंग में उतरे। ऊंची पहाड़ियों के 300 फीट
नीचे चट्टानों से घिरे ईरान के फोर्दो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट को नुकसान पहुंचाना चूंकि इजराइल के बूते की अब बात नहीं है, इसलिए इजराइल चाहता है कि अमेरिका अपने फाइटर जेट और बम बरसक विमानों का इस्तेमाल करके ईरान के परमाणु ठिकानों को नेस्तनाबूद करे। और उस फोर्दो की रचना ऐसी है, संरचना ऐसी है उस पहाड़ के बीच जहां लगभग 300 फीट नीचे, 90 मीटर नीचे जो उनका जो भी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट जहां चल रहा है, जहां अमेरिका के अलावा दुनिया का कोई देश उसे तबाह नहीं कर सकता है। कोई बम बरसक विमान जो सिर्फ अमेरिका के पास है, उस पहाड़ी पर बम बरसाकर उनके प्रोजेक्ट को तबाह नहीं कर सकता। उसे तबाह करने के लिए अमेरिका को अपने बंकर बस्टर बम और B-2 स्टेल्थ विमान का इस्तेमाल करना होगा। और यह तभी मुमकिन होगा जब अमेरिका इराक के साथ सीधे जब अमेरिका ईरान के खिलाफ सीधे जंग में उतर जाए। अमेरिका को चिंता है कि कहीं ईरान के साथ ईरान समर्थक हूती और दूसरे मिलिटेंट संगठन यूएस बेस को निशाना न बनाने लगे, जो अमेरिका के लिए एक साथ कई मोर्चे पर लड़ने जैसी स्थिति हो सकती है। अमेरिकी बेड़े को रेड सी से लेकर फारस की खाड़ी तक चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह की भी खबरें लगातार इंटरनेशनल मीडिया में आ रही है, जो ईरान का जो अब तक का रवैया है उसको देखकर। और जाहिर है ईरान ने भी एक अपना ऐसे कई संगठन ईरान ने प्रॉक्सी संगठन ईरान के समर्थन से खड़े हुए हैं जो इजराइल के खिलाफ लड़ते रहे, और वो सारे ऐसे प्रॉक्सी संगठन अमेरिका के खिलाफ इस लड़ाई में ईरान के साथ हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर स्थितियां अभी बहुत पेचीदा हैं। इस पेचीदा स्थिति में बड़ा फैसला अमेरिका को करना है। इजराइल तो 7 दिन से जो इस लड़ाई में इजराइल जो नुकसान भुगत रहा है उसकी चिंता नेतन्याहू को है। लगातार वो बहुत तरह के बयान दे रहे। कल भी हुआ कि कुछ ठिकाने पर फाइटर जेट ने हमला किया, और ये जो तस्वीरें इजराइल की तरफ से आती हैं या तेहरान में या ईरान के अलग अलग जगहों पर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर जो बम बरसे, या सेलेक्टेड ढंग से चुन चुन कर खामेनेई के जो लेफ्टिनेंट थे, सिपाह सालार थे, सेना के अलग अलग उच्च अधिकारी थे, उनको टारगेटेड ढंग से इजराइल ने उनको ख़त्म किया। ये जंग के पहले दिन से आप ये सब जानते हैं। वो इस बात का तो सबूत है कि ईरान के एयर स्पेस पर इजराइल का डोमिनेंस है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ईरान की मिसाइलें इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद कर लगातार गिर रही हैं, और यही चिंता इजराइल को है। किन मिसाइलों को कैसे रोकें, कब तक रोकें, और कैसे हम उनके न्यूक्लियर ठिकाने को तबाह करें, जिसके लिए इस लड़ाई में कूदे हैं नेतन्याहू। तो बहरहाल नजर होगी, चूंकि लगातार खबरें लगातार अलग अलग माध्यमों से आती रहेगी और जैसे जैसे अपडेट होती रहेगी। अब तक मैं इस पर ईरान और इजराइल वार पर बात नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है अब लगातार कोशिश करेंगे हम। वीडियो के हवाले से मैं भी और हमारे सीनियर साथी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं NK सिंह, उनके एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ भी जो जानकारियाँ मिलेगी आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल नमस्कार।